नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप प्रजाहित के खास सेशन में जुड़ गए हैं। आज बात होगी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के राजनीतिक भविष्य को लेकर। सचिन पायलट इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मुखर और मौजूदा राजस्थान सरकार पर ज़्यादा ही हमलावर नज़र आ रहे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत बार-बार दिल्ली आना-जाना कर रहे हैं और मामला उनकी तरफ से अभी थोड़ा-सा शांत है। तो सचिन पायलट जो इस तरह मुखर है, इस मुखरता के पीछे कारण क्या है? क्या उनकी पार्टी आला कमान 10 जनपद से कोई बातचीत हो गई है, जिसके बाद वो इस रूप में आश्वस्त हो गए हैं कि अब पार्टी उन्हें जल्द ही राजस्थान में कोई बड़ी ज़िम्मेदारी देगी? और अशोक गहलोत जो शांत हो गए हैं एकदम से, उनकी भी क्या कोई बात हो गई है? केंद्र में उन किसी बड़े पद पर उनको लाया जा सकता है? आखिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुखरता और चुप्पी के पीछे क्या है कारण? क्या राजस्थान में कांग्रेस किसी महिला सीएम को भी आगे कर सकती है? या मौजूदा सरकार जो बीजेपी की चल रही है भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में, वो फिर से 2028 में चमत्कार करने में कामयाब होगी? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा सर जुड़ गए हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद समय देने के लिए और जुड़ने के लिए। सर, सर्वप्रथम मेरा प्रश्न आपसे यही है कि सचिन पायलट अभी बांसवाड़ा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि वर्तमान जो सरकार है, आज चुनाव हो जाए तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी या सरकार से उदासीनता की बात सचिन पायलट कर रहे हैं, वैसा आपको धरातल पर दिख रहा है सर? राकेश जी, हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अपनी पार्टी को शासन में लाने के सपने देखता है। वो सचिन पायलट भी कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के अभी तो महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी होने के नाते और वो राजस्थान में जिस प्रकार से दखल रखते हैं, इसलिए आपने देखा 10 साल की राजनीति में वो राजस्थान की स्टेट की राजनीति में ज़्यादा दखल भी रख रहे हैं और अपना अस्तित्व को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बात भी सही है जिस प्रकार से अभी मौजूदा स्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत जो ज़माने में वो मनोनीत किए गए थे और वो ही 6 साल बिता चुके हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से अब सचिन पायलट की सक्रियता बढ़ने वाली थी, जब भी अशोक गहलोत ने आपने देखा कि किस तरह के आरोप सचिन पायलट के ऊपर लगाए थे और कहा था ये तो वही निकम्मा और सब जिस तरह की पार्टी को छिन्न-भिन्न करने वाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों वाला है। जिस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप लगा कर के एक नया राजनीतिक हलचल पैदा की थी और उसके बाद जिस प्रकार से सचिन पायलट ने भी ऐसा कुछ अब जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा है ये तो मेरे पिता समान है क्योंकि जितना ही प्यार ये अपने बेटे को करते हैं, उतना ही प्यार मुझे करते हैं। इस तरह से जवाब देकर के बड़े अलग तरह से और उसी बात को लेकर के अशोक गहलोत ने भी कहा, हाँ, मैं तो वैभव जैसा ही इसको चाहता हूँ और मेरे सामने तो ये छोटे से बड़ा हुआ है। तो ये देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह का माहौल राजस्थान में पैदा हुआ था, उस समय ऐसा लग रहा था, क्या सचिन पायलट राजस्थान की कमान सँभालने लाने वाले हैं क्या? क्योंकि देखिए ये बात सही है कि पंचायतों के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव राजस्थान में सितंबर से दिसंबर तक पूरे हो पाएँगे। ऐसी स्थिति में मौजूदा अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रखे जाने की बात चल रही है कि भई फिलहाल तो इनके नेतृत्व में पंचायत के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव करा लिए जाएँ। क्योंकि देखिएगा ये बात सही कि किस तरह की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती है, जो सत्ता में होती है उसका शहरी निकाय और पंचायत राज में अस्तित्व बनता है, तो ऐसा ना हो कि सचिन पायलट के बनते ही पार्टी की विपरीत स्थिति नहीं हो जाए। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि मौजूदा स्थिति में हो सकता हो गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव राजस्थान में कराए जाएँ, उसके बाद आने वाले समय में देखिएगा अभी तो 2.5 साल का समय बाकी है। ये बात सही है कि किसके नेतृत्व में राजस्थान का कांग्रेस चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। अब विधानसभा का सर, चुनाव जी, बोले, बोले। जी, सर, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा का आपने ज़िक्र किया,
तो इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये था कि गोविंद सिंह डोटासरा, सुनने में आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए, अपनी एक सूची लेकर जो नई कार्यकारिणी वो बनाना चाह रहे हैं। शायद वो सूची के साथ उनको वापस कर दिया गया और सलाह भी दी गई कि जातिगत समीकरणों को सही से साधिए, जाट समुदाय को छोड़ नहीं सकते। सर, इस पर भी चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए कुछ प्रकाश डालिए? देखिए, ये तो चर्चा जोरों पर है कि गोविंद सिंह डोटासरा जब से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं राजस्थान में, उन्होंने अपने जाति के लोगों को भरमार तरीके से पदाधिकारी बना दिया। जी, मौजूदा स्थिति में देखिएगा 400 पदाधिकारी हैं और 400 पदाधिकारी में कितने जाट हैं? अब उनको हटाए जाने की बात बार-बार आ रही है और देखिएगा कि उदयपुर जो समिट हुआ था, कांग्रेस का उसमें तय हुआ था कि महिला, युवा, आदिवासी, मुस्लिम इनको 50% की भागीदारी दी जाएगी। जी, लेकिन अभी तक देखने में नहीं आया कि कांग्रेस की जो वर्तमान प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी के और बाकी के प्रतिनिधि हैं, वो उस तादाद में वो जाति के लोग है ही नहीं। तो देखिए बार-बार ये राहुल गांधी की नई कांग्रेस किस प्रकार की बनेगी और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से जिलाध्यक्षों का परिवर्तन किया राहुल गांधी ने, उसी प्रकार से प्रदेश कार्यकारिणी में से करीब 60 लोगों को हटाए जाने की बात चल रही है जी। और उसमें से 60 तो लोग सर हटाए जाएँगे। जी, जी। जी, सर। 60 लोग अगर हटाए जाएँगे उसमें उस जाति के लोग ज़्यादा हैं, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा जिस जाति से आते हैं। तो हाँ, हलचल अलग तरह की है, अलग तरह की बातें उन्होंने अभी बाकायदा दिल्ली में बैठ कर के जिस प्रकार से 4 जिलों की कार्यकारिणी घोषित की है, अजमेर की, जयपुर की और नए जो जिले बने थे, उसके अनुसार ये भी कहा जा रहा था कि भई प्रदेश कार्यकारिणी में व्यापक बदलाव आने की बात आ रही है सामने। अब देखिए व्यापक बदलाव अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले जी, ये बात सही है कि जी, जो जाति के लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नहीं हैं, उनको नेतृत्व दिया जाना चाहिए जिससे कि पंचायत और शहरी निकाय में उसका लाभ मिल सके। अब कितना लाभ मिलेगा, किस तरह की स्थितियाँ बनेगी, ये तो देखिएगा कि जी। आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि किसी भी तरह से कांग्रेस में नए लोगों को जोड़ा जाए और सारे जाति के लोगों को जोड़ा जाए। जो जो आरोप गोविंद सिंह डोटासरा पे लगते हैं कि उन्होंने अपने जाति विशेष के लोगों को ज़्यादा महत्व दे दिया, तो वो महत्व कितना कम होगा? किस तरह के क्या गोविंद सिंह डोटासरा के रहते हुए ये परिवर्तन होगा क्या? इसका मतलब है कि सचिन पायलट फिलहाल तत्काल कांग्रेस की कमान सँभालने को नहीं देने वाले हैं, अभी नहीं आने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ दिन मैं कह सकता हूँ पंचायतों के और शहरी निकाय के चुनाव का नेतृत्व गोविंद सिंह डोटासरा कर लें। उसके बाद में परिवर्तन तो संभव है क्योंकि देखिए 6 साल लगातार हो गए, सचिन पायलट भी 6 साल तक रहे थे बने थे जब और फिर उनको जिस तरह से अ, हटाया गया, बर्खास्त किया गया, अशोक गहलोत की करामाती थी, अशोक गहलोत ने अपने कांग्रेस को छिन्न-भिन्न करके अस्तित्वहीन करने की कोशिश की थी, पूरी कांग्रेस को खत्म कर डाला था। अब गोविंद सिंह डोटासरा तो कहते हैं कि एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट हैं, वो तो अशोक जी, गहलोत उनको किस तरह से उनकी वो उनको खेलते हैं, कहते हैं भई ये तो मेरे मैं अगर नहीं बनाया होता तो गोविंद सिंह डोटासरा आज अध्यक्ष थोड़ी ना होते। तो देखिए जी, गोविंद सर। सिंह डोटासरा का अस्तित्व अशोक गहलोत के कारण बना, ये अशोक गहलोत बार-बार जता देते हैं, बार-बार और उनका ये भी दिखा देते हैं कि कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैंने इनको बना दिया। तो ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष को के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव होगा, मुझे लगता है आशंका लगती है कि गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव जो 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा, वो नए व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव होगा जिसके कारण बार-बार कहा जाता है कि सत्ता में आने वाले हैं। सत्ता के आने के लिए आपको एकजुटता ज़रूर दिखानी पड़ेगी। राजस्थान में देखिएगा कि सीपी जोशी जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने कहा युवाओं को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए भंवर जितेंद्र जो कि बहुत प्रभावशाली और गांधी परिवार के नज़दीक हैं, वो अलवर से आते हैं और अलवर से देखिए उन्होंने प्रतिपक्ष का नेता अपना प्रतिनिधि के रूप में बना रखा है। प्रतिपक्ष का नेता कभी भी बात आती है तो भंवर जितेंद्र को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। आप देखिएगा हरीश चौधरी की बात करें, हरीश चौधरी मध्य प्रदेश को सँभाल रहे हैं और साथ में वो विधायक भी हैं और जिस प्रकार की बात आ रही है निकल के कि भई और अशोक गहलोत की भूमिका पहले की जैसे प्रभावी नहीं है।
अभी तक आपने जी, देखा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि केंद्र ने उन्हें कोई पद नहीं दिया। 75 साल का व्यक्ति होने के बाद हाँ, दिखेगा कि कोषाध्यक्ष आप जो बात कह रहे थे, कोषाध्यक्ष बनाए जाने की बात चर्चा है। देखिए, कांग्रेस में तो बुजुर्ग लोगों को बनाया जाता है कोषाध्यक्ष। बोहरा जी लंबे समय तक रहे थे, मोतीलाल बोहरा लंबे समय तक और सीताराम केसरी जैसे व्यक्ति भी कोषाध्यक्ष रहे। तो अशोक जी, गहलोत को कोषाध्यक्ष बना दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस में कोष की कमी है तो हो सकता है कि कोषाध्यक्ष लाके क्योंकि संगठन महामंत्री अशोक गहलोत रह चुके हैं, महासचिव कई बार रह चुके हैं। अब बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा ये तो देखिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन अशोक जी, गहलोत इस बात के लिए तो पुरज़ोर कोशिश में लगे हैं कि मेरा अस्तित्व कम से कम वापस से लौट आए क्योंकि उनका अस्तित्व जब से सोनिया गांधी की पर्ची को नहीं माना और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके बाद उनका अस्तित्व केंद्र में प्रभावशाली भूमिका में नहीं आ पा रहा। उनको बैठकों में नहीं जी। बुलाया जाता, ना कुछ होता है, तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ निर्णय करने वाला हुआ करता था और आज मैं दूर बैठ कर के कांग्रेस की गतिविधियों को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो तीस तो है अशोक गहलोत की। जी सर, मेरा सवाल ये था जैसे आपने ज़िक्र किया कि सीताराम केसरी का, तो सर एक बीच में ही थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आप से समझना चाहूँगा कि क्या अशोक गहलोत सीताराम केसरी और मोतीलाल वोरा सरीके कोषाध्यक्ष बीजे वो कांग्रेस के लिए साबित हो पाएंगे? क्योंकि मैंने सुना है सर, जितना पढ़ा है कि सीताराम केसरी कहते थे कि मेरे यहाँ से कोष कहीं नहीं जाएगा, लेकिन लड्डू गायब हो जाएंगे, तो वो लड्डुओं को अलमारी में रखते थे और कोष ऐसे ही उनके बंगले पर पड़ा रहता था, रखा रहता था। एक उनमें उनको पता था कि पैसा कैसे लाया जा सकता है पार्टी को चलाने के लिए। तो अशोक गहलोत उस बराबर के जो दिग्गज कोषाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस में, वैसे बराबर के कोषाध्यक्ष साबित हो पाएँगे अगर अशोक गहलोत को बना दिया जाता है कोषाध्यक्ष तो? देखिए, राजनीति के खिलाड़ी हैं, जादूगर भी हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहने के बाद उनका अस्तित्व निश्चित तौर पर है उनका देश में क्योंकि वो संगठन महामंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनने के लिए राजी हो जाते हैं, तो देखिएगा कि ये बात सही है कि जिस प्रकार से अजय माकन इतने प्रभावी नहीं थे, जितना कोष जी, कांग्रेस को चाहिए, वो कोष तो जी, आजकल कम है। बाकी की जी, पार्टी देखिए बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा बड़ा कोष आता है और जी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस आती है। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस देश में चुनाव भी लड़ना चाहती है पूरी जगहों पर, अपना अस्तित्व जी, बनाए रखना चाहती है, तो कोष की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति मान जाते हैं कोषाध्यक्ष के लिए, जैसे कि उनको अभी कोई पद ही नहीं मिल रहा, तो वो जी, सोचेंगे चलो कम से कम मैं उस अहम भूमिका में तो आ पाऊँ कि भई ये कह सकूँ कि जी, भई मैं भी केंद्र के सीडब्ल्यूसी की बैठक में बैठने का अधिकार रखता हूँ, अभी तो कुछ है ही नहीं। जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता हुँ, है कि जो पद जिस तरह से आप कोषाध्यक्ष की बार-बार बात करें, हाँ, बुजुर्गों को ज़िम्मेदारी कोषाध्यक्ष की दी जाती है, जैसे मैंने बताया के सीताराम केसरी लंबे समय तक रहे, जी, मोतीलाल बोहरा भी लंबे समय तक रहे और गांधी परिवार के निर्णय के अनुसार वो काम करते रहे और देखिएगा कि सीताराम केसरी के बारे में तो कहा जाता है कि भई सीताराम केसरी तो कैश गिन कर के किसी को नहीं देते थे, वो तो थैले में रख के और दे देते थे, अब कितना कम होता है, कितना ज़्यादा होता है, ले जाने वाला पूछता नहीं था। उनको पता था कि किस जी, प्रकार से तो ये चर्चा ज़रूर होती है और सीताराम केसरी फिर पार्टी के अध्यक्ष भी बन पाए। अब देखिएगा इनका जी, सपना किस प्रकार का है, क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि जी, 2029 में चुनाव केंद्र का होने वाला है। उस स्थिति जी, में केंद्रीय जी, नेतृत्व को कोषाध्यक्ष ऐसा चाहिए जो कि ऐसा प्रभाव रखता हो किसी को कह सके कि हमको कुछ दो तो मिल सके। क्योंकि देखिएगा कि जी, 3 बार का मुख्यमंत्री रहने के बाद रिलेशनशिप के माध्यम से देखिए बॉम्बे और हमारे आसाम यदि बिहार की बात करें, कलकत्ता की बंगाल की बात करें तो हमारे राजस्थान के व्यापारी, उद्योगपति बहुत प्रभावशाली भूमिका में हैं। तो उनको प्रभावशाली भूमिका में प्रभावशाली व्यक्ति अगर कुछ कहेगा तो कुछ मिल सकता है। तो हाँ, अगर जी, कोषाध्यक्ष के लिए अगर अशोक गहलोत राजी हो जाते हैं, तो हो सकता हो कि उनकी विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत के पास 2.5 साल से कोई पद नहीं है। तो ऐसी जी, स्थिति में यदि
उनको कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाए जाने की सर्वसम्मति से बात हो जाती है और अशोक गहलोत स्वीकार कर लेते हैं, तो वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में तो वो सक्रिय है। आजकल बहुत ज्यादा आना जाना रहता है उनका, और सरकार जी, के कामकाज को लेकर के रोज एक्स पर लिखते भी रहते हैं। तो हाँ, जिस प्रकार की जी, गतिविधियां हैं, उससे राजस्थान की राजनीति में निश्चित रूप से फैसला अलग तरह का आएगा। वो पहले वाला फैसला जिस तरह से संगठन महामंत्री होने के बाद कांग्रेस की सीटें आई थी 99 और सत्ता को बनाए रखने के लिए अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से अपना प्रभाव जताते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अपने पक्ष में निर्णय करा लिया था, मुख्यमंत्री खुद बन गए थे, क्योंकि बहुमत में कांग्रेस तरीके से नहीं आ पाई थी। क्या जी, केंद्र जी, में रहते हुए अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति को छोड़ेंगे तो नहीं। वो हमेशा जी, ये कहते रहेंगे कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं ठाकुर रहूँ। इस तरह की प्रवृत्ति किस तरह की सर, बनेगी, ये तो जी, भविष्य तय करेगा। सर, अभी फिलहाल ये कहना जी, कि वो कोषाध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जैसे आप चर्चा दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली में चर्चा है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर अशोक गहलोत राजी हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर केंद्र की राजनीति में वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ कर पाने की स्थिति में हो पाएँगे, और फिर निश्चित तौर पर सचिन पायलट राजस्थान में आने के लिए तैयार है, और फिर उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भई उनके अंदर कोई, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में लाने लायक बनाने की स्थिति चाहिए अभी राजस्थान में। अभी जी, राजस्थान में कांग्रेस सहजता से सत्ता पालेगी, ये कहना संभव नहीं लगता, क्योंकि देखिए सत्ताधारी पार्टी ने जिस प्रकार के निर्णय किए हैं, यमुना जल समझौता, जी, जयपुर में मेट्रो का सेकंड फेज के शिलान्यास, उसके अलावा देखिए राम जल सेतु परियोजना, बड़े-बड़े जो फैसले हुए और रिफाइनरी का चालू होना, तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस बड़ी सहजता से कहेगी कि हम आ जाएँगे सत्ता में। जिस प्रकार से जी, नेता कह रहे हैं, कह भई हर नेता चाहेगा कि उसकी पार्टी सत्ता में आए। अब सत्ता में लाने के जी, लिए तो जनता निर्णय करती है राकेश जी। जी। सर, सचिन अगर अशोक गहलोत दिल्ली चले जाते हैं, तो सचिन पायलट के लिए एक ओपन बैटलफ़ील्ड राजस्थान में क्रिएट हो जाएगा। आप जैसा बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद हो सकता है कि प्रदेशाध्यक्ष बदला जाए। सर, उस स्थिति में जब हम पंजाब में देख रहे हैं कि पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजा वड़िंग या मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, वो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी उनकी मजबूती उस स्तर पर नहीं दिख रही है जिस स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष की होनी चाहिए। राजा वड़िंग के खिलाफ वहाँ पर एक खेमा बन गया है, चाहे मध्य प्रदेश में भी खेमेबाजी चालू है। तो सचिन पायलट को ये सब दिख रहा है, इसलिए वो जल्दी से प्रदेश अध्यक्ष या किसी तरह का नेतृत्व लेने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। देखिए राकेश जी, सचिन पायलट 6 साल राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं, जी, और उनका गांधी परिवार से सीधा संबंध है। अब जी, जीतू पटवारी की बात कर रहे हैं, राजा उसकी कह रहे हैं, उनका गांधी परिवार से सीधा संबंध नहीं है। वो जी, प्रभावशाली भूमिका में कभी रहे नहीं। अब देखिए जी, चन्नी जैसा व्यक्ति विद्रोह कर रहा है और सारी बातें कर रहा है, चन्नी को बनाने वाले अब राहुल गांधी ने क्या थे चन्नी जिसको मुख्यमंत्री बनाया था, और अब देखिए पार्टी में नेता कहता है कि भई मैं सब कुछ हूँ, जबकि जी, पार्टी का संगठन बड़ा होता है। संगठन जी, अगर कोई तरीके से निर्णय कर लेता है, तो फिर वो व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है। आपने देखा है कि बहुत सारे नेता ने अप इंडिविजुअल स्तर पे चुनाव लड़ा और किस तरह की स्थितियाँ बनी और वो फील्ड से बाहर हो गए। अब राज देखिए जी, सचिन की बार-बार बात आ रही है, सचिन पायलट आज भी सब जगह जाते हैं वो, और उनका अब देखिए जो बांसवाड़ा का दौरा था, जी, महेंद्रजीत मालवीय जो जी, कांग्रेस को छोड़ कर के बीजेपी में आ गए थे, अब जी, बीजेपी से वापस कांग्रेस में चले गए। वो एक जी, श्रद्धांजलि सभा में वहाँ गए थे और मूर्ति का अनावरण में, तो वहाँ पर जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से उनका स्वागत-सत्कार हुआ है, तो अब ये कहने लग गए कि भाई दक्षिण जो राजस्थान का बांसवाड़ा इलाका मेवाड़ का वो क्या मेवाड़ी इलाका है, जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में अगर सचिन पायलट की पकड़ इस तरह की दिख रही है, तो बाकी जगह तो आप पूर्वी राजस्थान तो उनका है ही पहले से ही। अब जी, आप बाकी देखिए कोटा भी देखें, सब जगह वो जाकर के अपना अस्तित्व को दिखा चुके हैं। अब देखिएगा जी, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष थे तो अशोक गहलोत तो शासन में थे, और शासन में बाहर रहने के बाद भी वो जिस तरह से रहते थे,
वो थे पार्टी में बड़े स्तर पे होने के बाद भी सचिन पायलट ने 6 साल तक राजस्थान का नेतृत्व किया। अब क्योंकि कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि आप कम से कम बीजेपी के मुकाबला करने लायक बनो तो सही। आपके जी, ऊपर कोई आरोप-प्रत्यारोप तो नहीं लगे। अब देखिए क्या गोविंद जी, सिंह डोटासरा बोलते तो बड़े अलग तरह से हैं, जी, सरकार को घेरने का काम भी करते हैं। लेकिन जी, देखिएगा कि उनके ऊपर जिस तरह का अंदरी तरीके से आरोप लग जाते हैं, तो जी, जो निर्णय जिस प्रकार से करना चाहिए, जो आंदोलन जिस प्रकार से सड़कों पर होना चाहिए, वो आंदोलन कांग्रेस दिखा पाने में सक्षम नहीं हो पा रही। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता दोनों मिलकर के सब जगह जाकर के अपना अस्तित्व दिखाने का प्रयास करते हैं, वो बात सही है। जी, आपने देखा कि जब ये बीकानेर गए थे, तो बीकानेर में किस तरह की स्थितियाँ बनी थी। तो देखिएगा आप क्योंकि शेखावटी में से जाट हो, बीकानेर का जाट आपको इतना पसंद नहीं करता जितना करना चाहिए। देखिए, अलग-अलग जी, तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भी पूर्वी राजस्थान का जाट अलग तरह का है। तो यहाँ राजस्थान में भी अगर गोविंद सिंह डोटासरा जाट नेता के रूप में प्रपोज़ किए जाते हैं, तो वो प्रभावशाली भूमिका शेखावटी तक सीमित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जी। निश्चित तौर पर आने वाला समय कांग्रेस किस तरह का निर्णय करेगी, हम सबको इंतज़ार बेसब्री से है। आप भी जी। जिस प्रकार से अशोक सर, एक गहलोत संक्षिप्त में मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगा। अभी जैसे कई सोशल मीडिया पर चर्चाएँ चलती है, उनके फैन भी लिखते हैं या कई जो सोशल मीडिया पर दूसरे पत्रकार हैं या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस सीएम फेस बना सकती है या क्या महिला में दिव्या मद्रेणा को सीएम फेस के तौर पर पेश कर सकती है। सर, दोनों सवालों पे मैं संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या सचिन पायलट को कांग्रेस आने वाले समय में सीएम फेस बना सकती है या महिला के तौर पर दिव्या मद्रेणा के साथ भी जाया जा सकता है सर? देखिएगा आप आज तो स्थिति सीएम फेस की तो है ही नहीं। अभी जी, तो अभी तो निर्णय होना है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको दी जाए और जी, पार्टी अपना अस्तित्व कायम किस प्रकार से करे। कांग्रेस जी, क्या शासन में आने लायक बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, ये तो अभी देखिएगा कि समय बाकी है 2 साल। अब आप जी, नेतृत्व अगर सही व्यक्ति को दे दोगे देखिए दिव्या मदेरणा की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके परिवार से करा जाए तो जब परशुराम मदेरणा जैसे उनके दादा थे, जी, वो नहीं बन पाए कांग्रेस में मुख्यमंत्री। जब अशोक गहलोत को बना दिया गया था, तो उनके दादा बड़े अनुशासित थे, उन्होंने विद्रोह नहीं किया और कांग्रेस में रह कर के वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक़्त। आज की जी, स्थिति में दिव्या मदेरणा बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका में राजस्थान में भी लगती है, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे लगता नहीं है। देखिए, अभी तो जी, निर्णय सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष कौन हो और कांग्रेस किस प्रकार से प्रभावी भूमिका में भाजपा से संघर्ष करके अपने अस्तित्व को आगे कैसे लेके आए, ये बड़ी बात है। दिव्या मदेरणा की बात मुझे अभी तक मेरे को पचती नहीं है। आप भले दिल्ली में किस प्रकार की बात हुई होगी मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक वो बहुत प्रभावी भूमिका में रही नहीं है और आज भी उनका जी, जिसका नेचर जिस प्रकार से है, उससे ऐसा लगता नहीं कि उनको बहुत तत्काल कोई स्वीकार कर लेगा और बहुत सारी चीज़ें उनके पक्ष में होगी। फिर वो आप जीतू पटवारी जैसी स्थिति यहाँ पैदा करना चाहते हो, अलग बात है। कि देखिए जीतू पटवारी और दिव्या मदेरणा अभी तक यहाँ कोई पद पर इतने बड़े पद पे रही नहीं। एक बार विधायक, दूसरी बार चुनाव हार गई। उनके पिता जी, का संघर्ष किस प्रकार से रहा और जाते-जाते जो धूमिल हुई उनकी छवि, जो आज तक जी, सुधर नहीं पाई। उनकी माताजी के बारे में भी किस प्रकार का क्या हो जाता है। तो इसलिए आज की स्थिति में दिव्या मदेरणा को मैं कह सकता हूँ कि केंद्र की राजनीति में और प्रभावशाली बनाओ और उसको अस्तित्व बनाने का कोशिश करो और कांग्रेस बहुमत में आ जाए, उस वक़्त निर्णय होगा मुख्यमंत्री का। आज निर्णय होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज का जी, निर्णय मुख्यमंत्री का नहीं होना है, बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व किसको दिया जाए और कांग्रेस का नेतृत्व जिसको भी मिले, वो प्रभावशाली भूमिका में रह कर के कांग्रेस को सत्ता में लाने लायक बनाए। अभी तो आज की हुँ, स्थिति में तो आप कह ही नहीं सकते हो क्योंकि जनता को निर्णय करना है। अब देखिए हर पार्टी जो सत्ता में होती है, वो तो कहती है हम ही आने वाले हैं, दूसरा कोई आ ही नहीं हुँ, सकता। और जो पार्टी बड़ी पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चलता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो जी, ये राजस्थान की परंपरा काफ़ी समय पे
टूटी नहीं है। अब इस बार जी, टूटेगी, जिस प्रकार से बार-बार भजन लाल जी कहते हैं या केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि हमने इतने काम कर दिए, इस कारण हम सत्ता में वापस आने वाले हैं। अब देखिए बाकी जगह तो आ गए, हरियाणा में आ गए और बाकी कई जगह पे आ गए। उत्तर हर प्रदेश में भी आए सर, बहुत कम क्या हुआ उत्तर प्रदेश में ऐसा। क्या रा देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो राजस्थान में अभी तक अस्तित्व बनाए रखने के लिए देखिए क्या कि मदन राठौड़ अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। अब यहाँ पर ये कंटिन्यू रह पाएँगे चुनाव तक, ये भी अभी पता नहीं। बीजेपी में तो क्या परिवर्तन कब हो जाता है कुछ पता नहीं पड़ता। जी, तो जी, ऐसी जी सर। स्थिति में निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस को प्रभावशाली बनाने के लिए, संगठित करने के लिए और सत्ताधारी पार्टी से लड़ने के लिए, अपने आप को उस स्थिति में लाने के लिए हम सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। ये कांग्रेस के लोग तो कहेंगे तो सही, लेकिन उस स्थिति के बन पाएँगे क्या? इसलिए ये कह सकता हूँ कि भविष्य की राजनीति में किस प्रकार का निर्णय राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहे जाते हैं अध्यक्ष एवं अध्यक्ष का निर्णय तो आजकल राहुल गांधी करते हैं क्योंकि संगठन का सारा काम-धाम देखते हैं कि जब वो पुष्कर में आए थे उन जिला अध्यक्षों को और दिल्ली के और राजस्थान के जिला अध्यक्षों को बता रहे थे कि किस प्रकार से हमको कुर्सी के लिए संघर्ष नहीं करना है, जनता के लिए संघर्ष करना है। तो आप देखिएगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस अपना अस्तित्व बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, सत्ता में आने के सपने देखने के लिए, उस स्तर पर तैयारी करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का परिवर्तन होना आवश्यक लगता है। अब कब हो जाएगा पता नहीं मुझे। ये अभी बार-बार कहा जा रहा है कि देखिएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यकारिणी में व्यापक बदलाव की बात बार-बार कही जा रही है, बदलाव हो जाएगा और संगठन की दृष्टि से जिस प्रकार से मजबूती दिखाई जाती है वो है या नहीं है। कि जो ये बात सही है कि पहले शहरी निकाय के चुनाव होंगे सितंबर में। शहरी निकाय के चुनाव में बीजेपी इसलिए कराना चाहती है कि बीजेपी शहरों में अधिक प्रभावी आज भी है, तो कांग्रेस को किस प्रकार की स्थिति मिलेगी? पंचायतों के चुनाव 4 चरणों में कराए जाएँगे क्योंकि 31 जुलाई तक तो चुनाव हो नहीं रहे। अभी जी, आज जी, मैं जी। अभी कल ही देखिएगा कि सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि भई हमको समय दिया जाए। तो मुझे लगता है कि सितंबर से चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा और दिसंबर, जनवरी तक चुनावी माहौल चलेगा। राजस्थान में जो शहरी निकाय की सरकार बनेगी या गाँव की सरकार बनेगी, उसमें कांग्रेस किस तरह प्रदर्शन करे, किस तरह की स्थितियाँ करे, इस पे निर्णय होना ज़रूरी है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। मुझे लगता है पहले तो लग रहा था कि पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएगा। अभी बाकी की जगह निर्णय होंगे लेकिन राजस्थान का निर्णय तो पंजाब का और जी। मध्य प्रदेश में जो विवाद हो रहा है उसको समाप्त करके फिर राजस्थान का नंबर आएगा और कांग्रेस निर्णय ठीक ढंग से करेगी तो हो सकता हो कि सत्ता का सपना कांग्रेस देख रही है वो ला सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भई सत्ता बड़ी सहजता के आधार पर बीजेपी सौंप जी, देगी उनको कि भई ले लो आप आराम से। क्योंकि जी। बीजेपी में विद्रोह हो जाए, अलग तरह की स्थितियाँ बन जाए तो बनेगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा भी बार-बार कहते हैं, हम तो सत्ता में आने वाले हैं, हम ये कर देंगे और सचिन पायलट भी कहते हैं सत्ता में आने वाले हैं। अब देखिए अशोक गहलोत सत्ता में आने की बात तो नहीं कहते लेकिन ये कहते हैं कि सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। वो भजनलाल को इसलिए कहते हैं कि भजनलाल रहेंगे तो हमारे लिए पार्टी के लिए फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में अभी तक 2.5 साल हो गया, अशोक गहलोत के खिलाफ कोई जाँच नहीं हुई। बाकी के खिलाफ जाँच चल जी। रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी सेफ साइड खेल रहे हैं क्या? अलग तरह की स्थितियाँ होती हैं। हुँ। इसलिए आपने देखा कि वाक़ई मैं कह अशोक सकता गहलोत सर जादूगर हैं, ये तो मानना पड़ेगा, आपकी बात है 2.5 साल से कोई जाँच हुई नहीं सर। तो बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए, जुड़ने के लिए और अब देखना होगा कि राजस्थान के भीतर सचिन पायलट, अशोक गहलोत और ख़ास तौर पर कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी या फिर करना होगा 5 साल का इंतज़ार? और क्या राजस्थान की जनता मौजूदा भजनलाल शर्मा के काम पर लगाएगी मुहर? मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपका एक बार फिर से। धन्यवाद आपका राकेश।